Assalamu alaikum guys. In this topic we will discuss about the cubital fossa, where these fossa are found in our body, what are the structures form the edges of wall of this fossa, what form the top covering of the fossa. Assalamu alaikum guys. In this topic we will discuss about the cubital fossa, where these fossa are found in our body, what are the structures form the edges of wall of this fossa, what form the top covering of the fossa, what form the bottom surface of the fossa, and what nerves, blood vessels, muscles are located within this fossa. So let's get started. Start with definition. What is cubital fossa? Basically, it is a hollow triangular depression in front of the elbow joint. ये हमारे पास elbow joint है, सही है. ये हमारे पास फीमर है, ये हमारे पास नीचे वाली रेडियस अल्ना है, सही है. तो ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट में प्रेजेंट होता है, सही है. अब हम इसकी बाउंड्रीज़ की बात करते हैं. बाउंड्रीज़ की करें तो बाउंड्रीज़ चार चीज़ें मिलके बनाती हैं. क्या? एक होती है लेटरल बॉर्डर, एक होता है मीडियल बॉर्डर, एक होता है उसका बेस मतलब उसकी नीचे वाली साइड, और उसका होता है एपेक्स मीन्स ऊपर वाली साइड. बेसिकली हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये एल्बो जॉइंट में प्रेजेंट होता है और ये एक हॉलो ट्रायंगुलर डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट है, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं ये हमारे पास मीडियल साइड है और ये हमारे पास लेटरल साइड है. अब हम बात कर सकते हैं इसका मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा होता है. इसका मीडियल बॉर्डर बना रहा होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीरीज मसल, और इसका लेटरल बॉर्डर कौन बना रहा होता है? मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस मसल, सही है. बेस की बात करें तो बेस कौन बना रहा होता है? इमेजिनरी लाइन ऑफ द एपिकॉन्डाइल्स. एपिकॉन्डाइल्स हमारे पास ह्यूमरस के एंड में होते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो ह्यूमरस होती है, एल्बो जॉइंट नीचे रेडियस चलना होती है, तो ह्यूमरस के एंड ऑफ द बोन में हमारे पास एक कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल. उन दोनों कॉन्डाइल्स को लेके अगर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाए ना, तो ये स्कोबाइटल फोसा का बेस बना रही होती है. अब एपिक्स कौन बना रहा होता है? देखो यहाँ पे दो मसल मिल रहे हैं, कौन से? लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीरीज और द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस. जहाँ ये बॉर्डर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं या एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, तो उस जगह को हम कहेंगे उस एपिक्स, ठीक है. अब हम बात करते हैं इसकी रूफ में. भाई रूफ में क्या क्या प्रेजेंट होता है? रूफ जो होती है वो ऊपर की तरफ होता है, फ्लोर जो होगा वो उसके नीचे होगा. समझो ये एक फोसा है, इसके ऊपर रूफ है और इसके नीचे फ्लोर है, ठीक है. अब हम रूफ में देखते हैं. रूफ हमारे पास सबसे पहले क्या होगी? हमारे पास स्किन होगा, फिर सुपरफिशियल फेशिया होगा. सुपरफिशियल फेशिया कंटेन 2 नर्व्स एंड 2 वेन्स. कौन कौन सी नर्व्स पढ़ते हैं पहले. कौन कौन सी नर्व होती हैं इसमें? एक होती है लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ये नर्व जो होती हैं वो येलो कलर की होती हैं, और एक होती है मिडल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, सही. अब हम वेन की बात करें तो हमारे पास 2 वेन्स होती हैं. कौन सी? वेन्स जो होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं. एक होती है सेफेलिक वेन और एक होती है हमारे पास बेसिलिक वेन, ठीक है. अब सेफेलिक और बेसिलिक वेन को अगर ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास एक और वेन बनाती है, उसे हम कहते हैं मीडियन कोबाइटल वेन. अब आप बोलोगे भाई ये रेड तो मसल है क्या ये चीज़? ये है हमारे पास बाइसेपिटल एपिनेरोसिस. बाइसेपिटल एपिनेरोसिस का मतलब होता है हमारे पास होता है बाइसेप मसल, ठीक है. उसका टेंडन जो होता है एक मीडियल की तरफ जाता है और एक लेटरल की तरफ जाता है. जो टेंडन का पार्ट मीडियल की तरफ आएगा वो थोड़ा कुबाइटल फोसा के अंदर होता है, इसमें इसलिए बाइसेपिटल एपिनेरोसिस भी होता है, सही है. हमने क्या बात की कि हमारे पास 2 नर्व्स होंगी और 2 वेन्स होंगी. नर्व कौन सी? लेटरल और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म. और वेन्स कौन सी? सेफेलिक और बेसिलिक वेन. 2 वेन बन के सेफेलिक और बेसिलिक वेन बन के हमारे पास एक मीडियन कुबाइटल वेन बनाती है. ये ना मीडियल कुबाइटल वेन वो बनाती है, सही है. और हमारे पास क्या होगा फिर? डीप फेशिया. अब हम बात करते हैं इसकी फ्लोर की. हम इसकी फ्लोर की बात करें ना तो फ्लोर में हमारे पास 2 मसल्स होते हैं. कौन से? एक होता है ब्रेकियलिस और एक होता है सुपिनेटर. ब्रेकियलिस कहाँ होता है? क्योंकि ब्रेकियलिस का ना एंड ऑफ द मसल का पॉइंट वो थोड़ा एल्बो जॉइंट तक इनलार्ज कर जाता है ना, इसलिए वो कोबाइटल फोसा के अंदर आ जाता है, उसका फ्लोर बना रहा होता है, मतलब नीचे की तरफ.
और एक हमारे पास मसल होता है सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर मसल का काम होता है वो हमारे पास पूरा रेडियस को कवर किया हुआ होता है, ठीक है। सो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रेकियलिस मसल्स और एक सुपिनेटर मसल। ये हमारे पास एक लास्ट पार्ट है इसका कंटेंट। इसमें क्या क्या होता है, इसका निमोनिक है माय बिग ब्रदर रॉक। एम फॉर मीडियन नर्व, बी फॉर ब्रेकियल आर्टरी, बी फॉर बाइसेप टेंडन और बाइसेप ब्रेकिया। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना बाइसेप्टल एपिनेरोसिस, तो मैंने क्या बताया था, टेंडन है एंड जो टेंडन मीडियल वाले दो में डिवाइड होता है ना, जो मीडियल वाली साइड पे आएगा वो हमारे पास कुबाइटल फोसम में आएगा, तो इसे हम इसमें इसके कंटेंट में शामिल हो जाता है वो। और एक होता है हमारे पास रेडियल नर्व। सही है, देखो अब हम इसी पिक्चर में देखते हैं। ये हमारे पास लैटरल साइड और मीडियल। हमने क्या था कि पीछे हमने पढ़ा था कि मीडियल साइड पे हमारे पास क्या कौन सा होगा, लैटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीरीज। मीडियल साइड पे हमारे पास ये प्रोनेटर टीरीज मसल है। लेटरल साइड पे हमने क्या कहा था कि हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस होगा लेटरल साइड पर। यहाँ पे भी क्या है, लेटरल साइड पे ब्रेकियोरेडियलिस मसल। ये आती है हमारे पास द बाइसेप ब्रेकियाई टेंडन। ये हमारे पास है ब्रेकियल आर्टरी। और नर्व कौन सी होगी, मीडियन नर्व। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मिडिल बॉर्डर है तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीरीज, लेटरल है तो मिडिल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस। सही है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है। अगर आपको मुझसे कोई सवाल या कुछ हो इससे रिलेटेड पूछने के लिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।